सामान्य ज्ञान फर्स्ट। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान भारत को किस रूप से वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति के आधार पर क्या है भारत की जनता? क्या है भारत की जनता? भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करती है? संसदीय। किस प्रकार की करती है? तो संसदीय करती है। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। संविधान का रक्षक किसने बनाया? तो उच्च न्यायालय को। संविधान का रक्षक किसको बनाया गया? तो उच्चतम न्यायालय को। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो प्रस्तावना को। संविधान का आत्मा प्रस्तावना। भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? आंध्र प्रदेश। दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो पुर्तगाल के। किसके? पुर्तगाल। विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यकता शर्त क्या थी? 10 वर्ष तक भारत का निवासी। 11 में भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरा नागरिकता प्राप्त है? जम्मू और कश्मीर। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार 6। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति। संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावित रहता है? 6 माह। कितने दिन? 6 माह। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष रहता है? जम्मू कश्मीर की। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारतीय संविधान। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951। भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया? तो पी.के. षणमुखम सेठकी। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? अनुच्छेद 32। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय। दो बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री
कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। कौन? मोरारजी देसाई। संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद कौन सुलझाता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। अब नहीं है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर किया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। एक और, भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है? 18 वर्ष। और लास्ट में भारतीय, ये हो गया लास्ट में भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी। संसद के 3 शस्त्र कौन कौन से होते हैं? बजट शस्त्र, मानसूनी शस्त्र और शक्तिकालीन शस्त्र। भारत का संवैधानिक प्रधानमंत्री कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लगातार 2 बार राष्ट्रपति बन चुके थे। 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति बनने वाला शख्स का नाम क्या है? डॉक्टर एस राधाकृष्ण। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्री मतगणना करनी पड़ी? बीवी गिरी। 5 में उस राष्ट्रपति का नाम क्या था जो एक चुनाव में हार गए और फिर बाद में निर्विरोध चुने गए? वह नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्र अध्यक्ष है? अनुच्छेद 52 में। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को। 10 में भारत के राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति की जो पद की योग्यता है वो क्या होनी चाहिए? संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के कितने प्रस्ताव और अनुमोद होते हैं? 50 प्रस्ताव और 50 अनुमोद होता है।